लोग आपके लखनऊ में रहते हैं, हम सब नवाबों का जूता जानते हो ना, वहां भूल भुलैया है। और वो भूल भुलैया में बोलते हैं कि नवाब इसलिए जा नहीं पाया क्योंकि कोई जूता नहीं पहनाया, इसीलिए वो अंग्रेज लोग पकड़ के ले गए उसको। जितने अंग्रेज लोग जब आक्रमण किए और सब कोई भाग गए, उसके नौकर चाकर सब, तब तक ये नहीं जा पाया। नहीं गया तो उसको पकड़ लिए, नवाब को पकड़े। फिर अंग्रेज लोग बोले सब भाग गए, तू गधा क्यों नहीं भागा? बोला जूता पहनाने वाला मेरा नौकर नहीं था, कौन जूता पहनाएगा और घोड़ा में कौन बैठाएगा, इसीलिए कोई नहीं था, इसीलिए मैं रह गया, आप लोग पकड़ लिए। आप लोग बच्चे लोग हो इसीलिए नहीं जानते हो। तो लखनऊ का कहानी है कि नवाब को जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, तो और घोड़ा गाड़ी में बैठाने वाला नौकर चाकर नहीं थे, सब भाग गए थे। तो फिर अंग्रेज लोग पकड़े और धूम ठोकाई कर दिए उसको। उससे कहावत है कि लखनऊ का नवाब और कहाँ का एक ठो कबाब। ठीक है ना। कुंडली में और आपके जन्मांक, भाग्यांक, नामांक और सब कुछ देख लिया, और समस्या तो दोनों में है, लेकिन और थोड़ा सा आप जो चाहते हो कि आपका मैटर का समाधान हो जाए। देखो, सबसे पहला लाइफ में जब सप्तमाधिपति बनके द्वितीय स्थान में रहे तो यहाँ दो चीज होता है। एक तो पत्नी वियोग, कभी कभार अगर पत्नी का कुंडली दुर्बल है तो वैधव्य दोष लग जाता है, पत्नी मर जाए, या पति के कुंडली में ऐसा हो तो पति मर जाए, नहीं मरे तो विधवा हो जाए, विच्छेद हो जाए, भाग जाए, डिवोर्स हो जाए। ये पितृदोष वाली जो बात है आपके कुंडली में, आप जो सोच रहे हो कि ये जो पितृदोष बना है, ये ऐसा है ना, राहु युक्त सूर्य बैठे हैं, पितृदोष जैसे फल देते हैं। लेकिन पितृदोष का जो टेक्निकल सूत्र है, पंचमाधिपति अष्टम, पितृदोषात सुतक्षय कहा गया। और पितृदोष का जो सिम्टम है आपके घर में देखना, अगर पीपल का वृक्ष उगा हो और ईशान कोण इत्यादि में आपके पिताजी अगर थोड़ा सा अपना वास्तु का भी आपके घर के वास्तु डायग्राम भेजो तो और ज्यादा अच्छा है। मैं सबको बोलता हूं कि भाई मेरे को डिटेल दिया जाए, हाथ का आगे पीछे का, कपाल का फोटो, पैर का फोटो, वास्तु का डायग्राम, और फिर आपका तो फोन नंबर है ही, नामांक, जन्मांक, मेरे भाग्यांक मेरे पास है ही। तो इन सभी से मिला के एक ऐसे केसेस को थोड़ा सा क्लीन रिजल्ट निकालना पड़ता है। एक तो कुंडली में जो 7.5 के चलते ऐसा है, मैक्सिमम इस प्रकार का समस्या, पत्नी का उग्रता होना, पत्नी छोड़ के भाग जाना या पति छोड़ के भाग जाना, वाद विवाद होना, कोर्ट कचहरी माली मकदमा होना, और डिवोर्स केस क्लेम होना, या फिर जो आप बोलते हो कि मतलब खाने पीने के लिए पैसा क्लेम करना, रिकवरी पे पैसा क्लेम करना, ये 7.5 साल तक मैक्सिमम चलता है। और जो लोग अपने कुंडली का राइट ग्रहों का शांति नहीं कराया है तो बहुत ज्यादा होने से 8 साल 9 साल तक चल सकता है, लेकिन नहीं चलता है। 7.5 साल तक मैटर सॉल्व हो जाता है नेचुरली, बिना कुछ किए भी हो जाता है। और अगर करते हो तो थोड़ा सा आसानी से होता है, नहीं करते हो तो थोड़ा सा पेचीदा केस होके चलता है। और एक दूसरे के अंदर फिर वो भावना बिल्डअप हो जाते हैं और एक दूसरे को माफ करके फिर चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस मैं सिंह राशि से देख रहा हूँ, कन्या देख रहा हूँ, तुला देख रहा हूँ, वृश्चिक देखा हूँ, धनु तो अभी अभी जस्ट हैंडल किया हूँ। कई बार बोला हूँ, गधे मियाँ बीवी लोग झगड़ा करते हैं, टेबल चेयर गाड़ी मेरे ही ऑफिस में लाके छोड़ते हैं, मैं दोनों का मैटर सॉल्व करता हूँ। 7.5 खत्म हो गया तो अपना गाड़ी बटर सब घर का गद्दी उद्दी सोफा उफा सब ले जाते हैं, एक मीठा खिलाने के लिए भी नहीं बुलाते हैं। तो एज ए 7.5 प्रॉब्लम है, 7.5 के बाद सॉल्व हो जाता है, कितना भी खराब रहे। बाई चांस इक्का दुक्का प्रॉब्लम रहता है, जो बीबी विवाह, लभरा लभरी, पति पत्नी झमेला बहुत देर तक चलने से चलता है। बेसिकली नहीं, इतना देर नहीं लॉन्जेविटी करता है, सॉल्व हो जाता है। तो मुझे भी दिख रहा है कि आपके कुंडली से ये जो मानसिक परिस्थितियां हैं आपके और दोनों के बीच में, ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इस क्षेत्र में थोड़ा सा आवश्यकता ये रहता है कि आप
अपने थोड़ा सा वास्तुमंडल को भी मेरे को आप थोड़ा सा वास्तु स्थिति को भी मेरे को थोड़ा सा बताएंगे। कुछ ऐसे परिस्थिति वास्तु में रहता है जिसमें पति पत्नी के बीच में या अपने घर में एक जो यूनिटी होना चाहिए वो नहीं रहता है। वही बात सुनना चाहता था कि आपका घर में अगर आप कभी जानते हो कि साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम बनाया जाए तो उसका परिणाम फैमिली लाइफ में या जो फैमिली वहां सोए उसके साथ क्या होता है, क्या इफेक्ट रहता है? कुछ यू हैव एनी आइडिया? कि ये जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है राहु का कॉर्नर है और ये पितरों का कॉर्नर है, और वहां पर घर में जो सबसे बड़े हैं, जो पिता हैं या मालिक हैं या जो सबसे सीनियर है या बुजुर्ग है या पितृ हैं, उनके लिए छोड़ा जाता है, ना कि घर के बेटों के लिए छोड़ा जाता है। और अगर वहां बेटा वगैरह रहते हैं तो नेचुरली थोड़ा सा इस प्रकार का डिस्टर्बेंस दिखाई देने का पूरा संभावना रहता है। प्लस दूसरा बिंदु यह है कि चलो आप तो बोल रहे हो आपका घर वास्तु के अनुसार बनाए हो, पूर्वामुखी है और घर में सूरज किरण आ रहा है। अगर ये सब क्लॉज ठीक है तो दो चीज और देखना है कि घर का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो 16 दिशा हैं इसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या है, और अपना बेडरूम का जो प्लेसमेंट है उसको चेंज करना है। प्लस आपके उसी राहु कोण में अपने दोनों पति पत्नी के जो हैप्पी मोमेंट है, खुश मिजाज मोमेंट है, उसका कुछ फोटो थोड़ा सा उधर लगा के रखने का कुछ दिन रिसर्च के रूप में 1 महीना 15 दिन लगा के थोड़ा सा रखिए। और उसके बाद आप मेरे से 15-20 दिन के बाद मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज दीजिए कि क्या आपके मानसिकता में क्या रिजल्ट आया या उनके मानसिकता में क्या रिजल्ट आया। 1 महीना नहीं तो 60 डेज 90 डेज, ये वास्तु लेवल पे थोड़ा सा आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ये जरूरी है। दूसरा बता देना चाहूंगा, बाकी तो आप अगर आप कह रहे हो कि आपका वास्तु के अनुसार सब ठीक ठाक है और आपका घर का डिग्री एंगल अगर ठीक निकाले हो, 0-0 कोइंसाइड कर रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और कलर कॉम्बिनेशन सब है, तो फिर मुझे कोई चिंता का बात नहीं है। बेटर यू शिफ्ट टुवर्ड्स वायव्य कोण अगर ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा बिंदु है कि देखो आपके जो मोबाइल नंबर है ना, इस मोबाइल नंबर आपका नामांक बनता है 9 और आपके भाग्यांक बनता है 9, ठीक है? तो आपका सब कुछ 9-9 में आ रहा है, तो मुझको ये बताइए कि आपको किस बेवकूफ ने 3-3-7 का मोबाइल नंबर पकड़ाया? तो मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि आप थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी समझते हो और उसके बावजूद भी आप अपने मोबाइल नंबर के आखिरी में 3-7 डाल के रखे हो, और सारा मोबाइल नंबर का अंक मिला दोगे तो कितना हो रहा है कि जो नंबर सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका मेन नंबर है, जो बैंक में डाल के रखे हो या आधार में डाल के रखे हो या जो जनरल यूज है। आप व्हाट्सएप का नंबर दिखाने से नहीं होगा ना, जो आपके एनर्जी के साथ मैच कर रहा है उसको कह रहा हूँ। आप इट इज नो डाउट यू आर सो लकी बिकॉज योर 9 जन्मांक 9 भाग्यांक 9 नामांक सब 9 है। फिर मैं ये नहीं समझ पाया कि आप किस बिना पे ये जो 3-7 का नंबर और आखिरी में ये जो आपका ओपोजिशन नंबर है उसको कैसे रखे हो। किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर अगर आखिरी में 3-7 आ जाए और वो आपके लिए मैचेबल नहीं हो तो जीवन में सबसे ज्यादा तनाव, टेंशन, पीड़ा, कर्म में बाधा, एक जगह में रह नहीं पाना, केत छुड़ाए खेत, 7 नंबर केतु का। और इस कंडीशन पे देखो कुंडली भी बैलेंसेबल चाहो तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लमेबल नहीं है। और आपका वास्तु भी सब ठीक है, आप खुद मान रहे हो। उसके उपरांत भी अगर सबसे ज्यादा कहीं समस्या दिखाई दे रहा है तो मोबाइल नंबर में जाके आखिरी में 3-7 डाल के बैठे हुए हो। मैं आपको बताया कि भाई कम से कम एटलीस्ट आप जैसे राहु कोण में सो रहे हो वास्तु के अनुसार, थोड़ा सा उसको चेंज करने का आवश्यकता है, थोड़ा सा मोबाइल नंबर को चेंज करने का आवश्यकता है। उसके बाद जाके कुंडली पूजा पाठ फिर 50,000 60,000 खर्चा करो, लाख रुपया खर्चा करो, बिना खर्चा में हो जाएगा। मूलभूत बात है, मैं पहले आदमी को वहां से कराता हूं कि भाई आपका खर्चा नहीं हो और 0 लेवल पे आपका काम बन जाए, और अननेसरी किसी को खर्चा में मैं नहीं डालूं, पत्थर उत्थर में नहीं डालूं, पूजा पाठ करके आपका दिन टाइम बर्बाद ना करूं। बेसिक लेवल पे पहले बात हो जाए, क्योंकि होते हुए दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूं। अगर नहीं हुआ तो फिर ठीक है, हम लोग आगे का बात करेंगे कि आपका जो
9 नंबर है कुंडली में, आपके मोबाइल नंबर में, सॉरी आपका जन्मांक, भाग्यांक और नामांक अगर 999 है, नो डाउट इट इज वेरी ऑस्पिशियस, और इसको मंगल का नंबर कहा गया। और इस मंगल का नंबर को जीने के लिए आदमी के जीवन में बहुत ऑस्पियोसिटी चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए, जीवन में बड़े तपस्या चाहिए, बड़े साधना चाहिए। 9 नंबर वाले अगर आध्यात्मिक जीवन नहीं यापन करते हैं और अपने शारीरिक मानसिक बल को और आध्यात्म को नहीं बढ़ाते हैं, ब्रह्मचर्य और स्पिरिचुअलिज्म को नहीं लेते हैं, तो 9 नंबर उनके लिए मतलब फायदा होने की जगह में बड़ा नुकसान भी करता है। ठीक, तो इसलिए सबसे जरूरी है कि 9 नंबर के बारे में समझो, पढ़ो और 9 नंबर जैसे जीना सीखो, ये पहला बात। दूसरा, 9 नंबर का सुइटेबिलिटी, एक तो आखिरी जो 3-7 है, एंड इस 3-7 में अगर, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी नंबर को तुरंत फेंक दो, आपका मेन नंबर रखिए और दूसरा नंबर को एक्टिवेट करके उससे मतलब यूटिलाइज करके देखिए कि आपके जीवन में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहला आपके लिए मैं कहूंगा कि देखो, आपके जो बेसिक मोबाइल नंबर है, इसमें अगर दूसरा नंबर को भी मैं ले लेता हूं तो उसमें 7 ज्यादा है, 8 ज्यादा है और 0 ज्यादा है। दूसरा नंबर जो पहला नंबर दिए हो, इस नंबर में आखिरी में 7, 1 7, 4 7 हो गया। तो जिस मोबाइल नंबर में थोड़ा सा शुभ अंक में चलो, जैसे उसमें 4 तो नॉट मैचेबल फॉर यू, 5 6 शुक्र का 9 वालों के लिए सेटअप नहीं हो सकता है, तो 5 नंबर पे ज्यादा चलो, 1 नंबर पे ज्यादा चलो, फिर थोड़ा सा 9 नंबर भी उसमें ऐड हो, तो इस प्रकार का। बाकी वो तो हिसाब करके निकालने के लिए थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का काम थोड़ा सा पेचीदा रहता है, किसी के लिए सही नंबर निकाल के देने के लिए। मतलब आज के डेट में अगर आप ऑल ओवर जितने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनके पीछे जाके उनको बोलोगे कि मुझे सही नंबर निकाल के दो, तो आज का डेट में किसी का 10,000 रुपया चल रहा है, किसी का 21,000 चल रहा है, किसका क्या मुंह हक के ले रहे। बट आप अपने लेवल पे कोशिश करके कर सकते हो, बेसिक लेवल पे, कि उसमें आपका जैसे ये मंगल का नंबर है तो सूर्य का 1 नंबर आपके लिए सुइटेबल, गुरु का 3 नंबर आपके लिए सुइटेबल, बुध का 5 नंबर आपके लिए सुइटेबल और आपका 9 नंबर आप, तो इस अंक ज्यादा रहे या आखिरी में इन अंकों से थोड़ा रहे। देखो 2 नंबर चंद्रमा का हो गया, 4 नंबर राहु का हो गया, 8 नंबर शनि का हो गया, 7 नंबर केतु का हो गया, तो ये कहीं से भी आपके लिए सुइटेबल और एक बेसिक कंडीशन नहीं बिल्डअप करेगा। उसके बाद क्या है ना, सारा नंबर जो जितना है सारा नंबर को मिला के देख लो, आपके लिए इनमें से जो आपका, मैं अभी जो नंबर बताया आपके लिए सुइटेबल नंबर, उनमें से आए। जैसे आपका नौकरी का प्रॉब्लम है, पति पत्नी का स्पाउस का प्रॉब्लम है, तो इसमें देख लो कि आखिरी में मिला के 5 आ जाए तो एक बैलेंसिव नंबर होगा। उतना बैलेंस नहीं होगा, लेकिन आखिरी में 5 आ जाए, आपके लिए 3 भी सुइटेबल रहेगा, आपके लिए 9 भी सुइटेबल रहेगा, तो मंगल क्षेत्री हो। फिर इसको ऐसा नहीं कि मतलब मैं बिना खर्चा का नंबर का, क्योंकि मुझे भी अगर आपका नंबर निकालना है तो मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा और मेरे पास जनरली उतना टाइम है नहीं, क्योंकि देखो आपका कुंडली सुबह से अभी तक आगे आगे बढ़ गया, मतलब जहां एक संडे तो अगला संडे तक स्किप कर गया हूं ना। अभी शनि का 7.5 आपका उतर रहा है, गुरु बृहस्पति पंचम में जाने वाले हैं, और मैं इसके ऊपर कई बार वीडियो दिखाया कि बाबू आप लोगों का मैटर मैक्सिमम इस समय सॉल्व होने के और जाएगा। अभी आप बोलोगे मैं आपको बिना मतलब का बताऊं कि देखो आपके कुंडली में आप जैसे कोई आपको बता दिया कि यहाँ पर पितृदोष लगा हुआ है, कुछ पूजा पाठ कर देंगे, शांति कर देंगे। अरे महाराज, आपके दृष्टि में पितृदोष लगा, मेरे दृष्टि में तो नहीं लगा। हाँ आप बोलोगे तो मैं हाँ बोलूंगा, मेरे पास और क्या रास्ता है। अगर तो उसमें कोई पूजा पाठ का आवश्यकता तो नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपका कुंडली तो मस्त है यार, मकर राशि के चंद्रमा से पंचम स्थान में जाके शुक्र बैठा है, स्वगृही बैठा है, परम राजयोग हो गया, और एक आपका जो सबसे मास्टर प्लैनेट वहां पर अगर आपको पावर दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का तो जिंदगी में बेसिकली लव रिलेशनशिप एंड मैरिज प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि एक प्रकार का आपके कुंडली में
विच्छेदात्मक वैधव्य योग है, इसमें मेरा मना नहीं है। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा आपको इस लाइफ में इतना जल्दी शादी के टाइम में कोई बहुत हार्म कर देगा, वो नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें विरुद्ध होने का बात नहीं है। बाकी रह गया कि नहीं, मेरे को कुंडली एनालिसिस करके ये बताइए कि मेरे कुंडली में क्या अच्छे दुर्योग हैं, बुरे दुर्योग हैं। यार देखो, यहाँ सबसे पहला समझ जाना चाहिए कि सिंह लग्न का आदमी नेचुरली इनके जिंदगी में विवाह जी का स्पाउस लाइफ बहुत अच्छा नहीं चलता। इसके पीछे बड़ा रहस्य है। क्या है देखो, अभी का ना सिंह लग्न से सप्तम कुंभ लग्न में शनि जो षष्ठाधिपति है अभी यहाँ आके बैठे, तो यहाँ बैठे तो षष्ठाधिपति सप्तम में इलीगल रिलेशन या फिर स्पाउस के साथ झगड़ा। फिर अगला 2.5 साल क्या करेंगे, मकर राशि होने के बावजूद भी सप्तमाधिपति बन के अष्टम में बैठेंगे, और ज्यादा टेंशन। यानी 30 साल में सिंह लग्न वालों के जिंदगी में दाम्पत्य जीवन का समस्या करीब करीब तो 7 साल रह जाता है। मतलब पूरा 7.5 यहां पर लग जाता है। तो सिंह लग्न सिंह राशि वालों के जिंदगी में दाम्पत्य जीवन का ये समस्या देखना स्वाभाविक बात है। जो लोग कुंडली सही से मिलान नहीं किया, परफेक्टली नहीं देखा और शादी कर लिया, तो उनके जिंदगी में इस प्रकार का समस्या आना स्वाभाविक है। एक तरफ सिंह लग्न से शनि का स्थिति, षष्ठाधिपति सप्तम सप्तमाधिपति अष्टम, एक तरफ मकर राशि का चंद्रमा के ऊपर शनि और उसके द्वाती में शनि 7.5 का कंडीशन। नेचुरल लेवल पे ये स्वाभाविक बात है कि आपके लिए एक ट्रबल पीरियड है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतना कॉन्फिडेंस में आपका दाम्पत्य जीवन इतना जल्दी नहीं टूटना चाहिए बोलने के पीछे रहस्य क्या है कि गुरु बृहस्पति आपके लग्न से तृतीय में बैठे हैं और पंचम दृष्टि में आपके सप्तम को देख रहे हैं। कुंभ लग्न के ऊपर दृष्टि जा रहा है। ऐसा कंडीशन बनता है, गुरु का दृष्टि सप्तम स्थान में या सप्तमाधिपति के ऊपर कहीं से पड़ जाए तो ठीक है, 7.5 का झमेला झंझट झोल झगड़ा सब कुछ हो जाए, उसके बावजूद भी गुरु बाबा इस जीवन में विवाह दाम्पत्य जीवन को संभाल लेते हैं। और मैं कहूंगा कि इस समय अगर आप एक गुरु कोई भी आपके आसपास जो भी थोड़ा सा ज्ञानी आदमी है, पंडित है और जो थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति विशेष है, गुरु दीक्षा ले लीजिए, जिंदगी में समाधान मिल जाएगा। नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपकी कुंडली में अगर आपके पास अगर सफिशिएंट पैसा है तो यहाँ जो ग्रहण योग बन के बैठा हुआ है तो उसको शांति, आप जिसको पितृयोग पितृदोष कह रहे हो, तो ऐसे कंडीशन पे आप इसका शांति करा सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपके नजर में जो पितृदोष बोल के टेंशन हो रहे हो, मेरे दृष्टि में वो विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग क्या? अष्टमाधिपति सूर्य मकर राशि के 6ठ स्थान में जाके बैठ गए, तो अष्टमाधिपति छठा में आया तो बढ़िया हुआ ना यार। लेकिन वो अगर पंचम में जाके बैठ गया होता तो मैं बोलता कि हाँ, आप सही बोल रहे हो, ये आपके पितृदोष है। आपको जो ज्योतिष ये बताया है कि भाई देखो पितृदोष आपके कुंडली में है, पैसा वैसा खर्चा कराओ, पूजा पाठ कराओ, उस महानुभाव को ना मेरा वीडियो कुछ दिखा देना, उसको कि समझा देना कि देखो ये बोले, इसमें अगर आपका कोई दो राय है या आपका कोई मत पार्थक्य है तो कृपा करके बताइए। ठीक है ना, अगर तर्क करने के लिए चाहता है तो मैं भी तैयार हूं तर्क करने के लिए। और दूसरा ये बताना कि शादी ऐसे कंडीशन पे ठीक है, टूटता है, कुछ दिन विच्छेद होता है, लेकिन उसके बाद फिर से जुड़ जाता है, तो इस कंडीशन पे वो चिंता विषय नहीं है। तीसरा ये है कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कितना भी कुंडली में 1000 प्रकार का दोष हो, लग्न से या चंद्रमा से या सूर्य से केंद्र स्थान में गुरु कहीं भी बैठ जाए तो जिंदगी कितना भी भयंकर पतित अवस्था में चले जाए, वहां कुंडली मजबूत हो जाता है और संभाल देते हैं। जैसे आप खुद बोल रहे हो 15 नौकरी चेंज किया गुरुजी, और उसके बाद फिर अभी ये नौकरी किया, सब कुछ बिगड़ गया, फिर पिताजी घर बना दिए, फिर आके अपने घर में रह रहे हैं, फिर ये कोर्ट कचहरी माली मकदमा चला, फिर बीवी का ऐसा ऐसा समस्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपका नाव तो मझधार में डूबेगा नहीं, नया पार करेगा बाबा, इसमें कोई वरिड नहीं है। तो इस क्षेत्र में तो आपको वरिड होने का चिंता करने का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर दाम्पत्य जीवन टूट रहा है तो खाली कुंडली को दोष मत दो, वास्तु का भी परिस्थिति है, आपके न्यूमरोलॉजी का भी परिस्थिति है,
इससे भी देखना जरूरी है और इस दोनों को भी ठीक करना बड़ा जरूरी है। तो तभी जाके आपके, देखो आप अपने हाथ से गलत वास्तु प्रोजेक्ट में सो रहे हो, आप अपने हाथ से गलत नंबर लेके मोबाइल नंबर रखे रहे हो, और आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में कुंडली का जरूर दुर्योग है कि 7.5 लगा है। तो ठीक उसी समय में आपके जिंदगी में एक दूसरा प्रॉब्लम क्या खड़ा हुआ है कि आप अपने जो नंबर का वाइब्रेशन है और जो वास्तु का वाइब्रेशन है गलत डायमेंशन में चुने हुए हो, गलत कलर चुने हुए हो, तो उसका भी इंपैक्ट आपके जिंदगी में आ जाता है। तो इन छोटे छोटे बात को आप करेक्शन कर लो। मैं कहता हूं कि देखना इसमें आपको 100% फर्क मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और ये नहीं मिले तो मैं आपको मतलब अगर ये रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो फिर इसके ऊपर हम लोग आगे ग्रह शांति, देखो नवग्रह शांति का यज्ञ करवाएंगे तो उसमें कम से कम 60,000 1 लाख रुपया का खर्चा बैठेगा। तो 7.5 पार हो जाए और आपका जिंदगी का नैया नहीं पार हो जाए तो फिर मेरे को बोलोगे, मैं उसका प्रिस्क्रिप्शन करा दूंगा, कोई बात नहीं है। तीसरा बिंदु, हाँ आपके कुंडली में एक बड़ा दुर्योग अभी क्या है उसके ऊपर अगर हम लोग आलोकपात करते हैं तो शनि और मंगल लग्न से द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार के स्थान में बैठे। ठीक है, तो अभी शनि आपके कुंडली में कौन है, मंगल आपके कुंडली में कौन है, इसको मत समझो, जरूरी नहीं है समझना। अभी क्या समझना है वो बता रहा हूं। जब भी शनि मंगल अपने एक घर उसका मित्र होगा, नहीं तो शत्रु होगा। शनि के लिए मित्र है, मंगल के लिए मित्र नहीं है। अब यहां प्रॉब्लम क्या हो गया कि धन का नाश करेगा। ये दोनों बैठ के अच्छा करते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन ज्यादातर शनि मंगल का युति को बहुत अच्छा कहीं नहीं कहा गया है, बाकी कुछ लोगों के लिए अच्छा है। दूसरा यह है कि यही शनि मंगल यहां पर वाणी को बर्बाद करेंगे। कभी कभार आपके मुंह से गलत शब्द गलत बात बोलोगे, एक लोग समझेंगे एक, आपके भावनाओं को कोई कदर नहीं करेगा। आप बोलोगे राम राम, दूसरा बोलेगा श्याम श्याम। आप बोलोगे पॉजिटिव, तीसरा समझेगा नेगेटिव। आपका जो भावना रहेगा प्रेम प्यार भद्रता से, सामने वाला बोलेगा तात्सल्य कर रहा है, कमेंट कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? मकर राशि का एक ठो बीमारी है, ये लोग कहीं भी खड़े हो जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, कहीं भी साथ आ जाएं तो जनरली लोग इनके ऊपर थोड़ा सा हिसंगा करते हैं या अहंकार करते हैं या इनको सहन नहीं कर पाते। इनके अंदर का एनर्जी को, इनके अंदर का हर कुछ, उनका रूप रंग गुण ध्यान धन, इनको कोई भी आदमी ना कभी सहन कर ही नहीं पाता है। जनरल बात है ये, मतलब अपना आदमी हो चाहे पराया आदमी हो, अपने भाई बाप चाचा ताता ताऊ, अपने साला जो भी कोई हो, या आपके पड़ोसी हो या दूर के दोस्त हो, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से जलन तो रहता है। और उस कंडीशन में आपके वाणी में शनि मंगल बैठ गए, परिवार में बैठ गए, तो परिवार में तोड़फोड़, एक जगह में रहने नहीं देंगे, एक जगह का क्लोज कंजक्शन नहीं होगा। तो शनि मंगल का युति, तो इसको शांति कराना, इसको अंधकूप योग बोलते हैं। इनको जिंदगी में सब कुछ सही सही दिखाई नहीं देता, यानी इनको तो दिखाई देता है लेकिन लोग इनको देख नहीं पाते हैं, या इनको सही से समझ नहीं पाते हैं, या आप बात के द्वारा आदमी को सही से समझा नहीं पाओगे, या आपके द्वारा जो पॉजिटिव बात बोला भी जाए तो उस वाणी का एनर्जी में जो शनि और मंगल दोनों का शक्ति, वहां एक उग्रता एक स्लो डाउननेस, दोनों बौखलाहट रह जाता है। तो उसको शांति कराने का रास्ता करोगे तो कुछ फायदा आपको आपके जीवन में भी, खाली दाम्पत्य जीवन में नहीं, आपके बाकी जीवन में भी बहुत सारे अच्छे फायदा मिलने लग जाएंगे। ठीक है, देखो एक तरफ फाइनेंस का घर में आग लगा है शनि और मंगल, जब अभी जैसे आग में लगा हुआ है। अभी आकाश में शनि मंगल मकर राशि के द्वितीय स्थान कुंभ राशि में बैठे हैं। तुम देख लो अभी मैक्सिमम मकर राशि वाले कोई तोड़फोड़ करता रहेगा, या तोड़ने का इच्छा होगा, या बनाने का इच्छा होगा, या कुछ मतलब फैब्रिकेशन का इच्छा होगा, या घर सजाने का इच्छा होगा, या ये निकालो वो फेंको, ये तोड़ो वो मोड़ो, ये चलता रहेगा। ये होता है। और आपकी कुंडली में वही कंडीशन यहां बैठा हुआ है। तो आप बोलोगे कि नहीं फाइनेंस अच्छा हो जाए, कैसे अच्छा हो जाएगा? जब तक इन दोनों ग्रहों को शांतिकरण नहीं करते हो, इनका अगर शांति प्रक्रिया नहीं करते हो, क्योंकि धन के घर में दोनों बैठे हैं ना, और शनि मंगल मतलब चोरी भी कहा जाता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत चोरी होता है। ये लोग ऐसे घर बनाते हैं जहां चोरी होता है, नहीं चाहते हुए चोरी होगा, या गिर जाएगा, या भूल जाओगे, या गिर जाएगा कहा नहीं मिलेगा, या कोई लिया तो वापस नहीं करेगा। तो एक जगह में एक गर्म है, एक ठंडा है, एक तेल है और एक आग है, एक लोहा है, एक मिट्टी है।
तो दोनों जहां बैठेंगे उस घर का स्पॉइल करके रख देंगे। एक लोहा माने शनि, मिट्टी माने मंगल। तो लोहा कितना भी मजबूत हो जाए, मिट्टी उसको गला देगा। मिट्टी कितना भी मजबूत हो, लोहा उसको फाड़ देगा। तो एक दूसरे का ऑपोजिशन एनर्जी बैठे हुए हैं। तो वहां फोकस करो कि ये दोनों यहां पर आके बैठे। देखो, इसका खाली बुरा फल नहीं गिना रहा हूं, अच्छा फल भी है, इसका बहुत अच्छा फल है। बड़े अच्छे कूटनीतिज्ञ बन सकते हो, आपके वाणी के द्वारा जब जैसे तब तैसे निकाल के बात लोगों को सेटिंग कर सकते हो। ऐसे पॉजिटिव तो है, लेकिन प्रैक्टिकल जब इजिकल टू करोगे लाइफ में ना, तो फायदा इसका अगर 10% है तो नुकसान इसका 90% है। तो उसमें फायदा गिनाने से क्या फायदा है। तो तीसरा ये है कि आंख का प्रॉब्लम दे देते हैं कभी कभार, ये आपका राइट आइज में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसीलिए इसका शांति कराने का व्यवस्था करना जरूरी है। ये शांत हो जाए तो आपके जीवन में जो धन का समस्या वगैरह कह रहे हो, ये दूर हो जाएंगे, इसका नहीं रहेगा। और जैसे मैं बोला कि हाँ, पितृदोष का इफेक्ट आपके, मैं बोला मैं यहां से बैठ के वहां बात कर रहा हूं कि पीपल गछ उठे होंगे, तो आप खुद मान रहे हो कि हाँ, पीपल गछ तो घर में उगा था, और आपका पिताजी क्या किया आपको नहीं पता। उसको क्या करना, वही आपके लिए सॉल्यूशन लेके आने वाला था, और उसको कहाँ फेंक दिया कि रखा, आपको पता नहीं। तो फिर आप इंतजार करो, फिर एक ठो आएगा कहीं ना कहीं से पीपल गछ। आप कितना भी करोड़ों का घर बना के रखो, ऐसा दोष होने से आ जाता है। तो उसका शांति कराना अत्यंत आवश्यक है। एक तरफ शनि का 7.5 उतर रहा है, एक तरफ शनि महादशा चढ़ रहा है, तो नेचुरल स्ट्रगल रहेगा। लेकिन 7.5 में जो ठोकाई पड़ गया, अभी तो अच्छा फल देगा यार शनि महादशा में। और देख लो, आपको मिनिमम ये शनि महादशा में, बुध का अंतरदशा में 3 साल में पक्का पैसा मिलेगा, रौंड झंड के पैसा मिलेगा। उस समय मेरे को 14 लाख रुपया तो घर बैठे मिला था, मोदी जी भेज दिए थे हमारे लिए, समझे कि नहीं। लेकिन ये है कि आप उस पैसा को रख पाओगे कि नहीं, क्योंकि वहां 2 ठो बैठे हुए हैं, शनि मंगल दोनों बैठे हुए हैं धन के घर में। पैसा आएगा, रोक नहीं सकोगे। तो उसको शांति करोगे तभी रोक पाओगे। ये दोनों जब उग्र अवस्था में बैठे हैं, तो कितना भी पैसा आ जाए, तो बोलते हैं लाख आ जाए तो एक पाख नहीं जाता है। पक्ष मतलब 15 दिन, एक पाख नहीं जाता है, ऐसे लोगों का खर्चा हो जाता है। दूसरा यह है कि द्वितीय में शनि बैठा, तो 100% लिख लो कि द्वितीय विवाह का भी योग बना देता है, या फिर कहीं ना कहीं से बाहर में से आउटडोर इंडोर दोनों क्लिनिक खोल के बैठना पड़ेगा। बाहर भी ट्रीटमेंट करो, अंदर भी ट्रीटमेंट करो, यहां भी स्थिति बनता है, ठीक है ना। और द्वितीय का मंगल तो दरिद्र दोष बनाता है, भिखमंगा बना देता है। तो इसको शांति नहीं करा के आप कैसे पार हो जाओगे। और इसको शांति करने से पहले सबसे पहला तो उपाय यह है कि आपको अगर सुइटेबल है तो माँ काली का, नहीं तो माँ दुर्गा का मिनिमम 1,25,000 का मंत्र जाप तो शुरू कर दो। और उसके साथ जरूरी है कि ये समझ लो कि आने वाला पूरा, अभी तो 3 साल पार हुआ 19 साल से, तो 19 साल से 3 साल पार हो गया, तो बाकी जो टाइम पीरियड पूरा है, मतलब पकड़ लो 14 साल, 15 साल, 16 साल, इस 16 साल तक माँ काली के श्री चरण में आपको पूर्ण समर्पण होके साधना, पूजा पाठ, और आपका जिस मंदिर में मैं कथा करने गया था वहां जाके एकदम बैठो, और हो सके तो हमारा भी कथा ऑर्गेनाइज करो, हम फिर चलेंगे वहां माता रानी का कथा करने के लिए, और फिर भूल भुलैया घूम के आएंगे, ठीक है। तभी जाके रास्ता खुलेगा, है नहीं। यहाँ मंत्र नहीं, अभी तुमको पीएचडी करना है, तुम एबीसीडी क्या एबीसीडी बोलेंगे बोल रहे हो। नवम का शनि है, चंद्रमा से, समझ में आ रहा है। अभी तो पीएचडी करोगे, पीएचडी माँ काली के ऊपर पीएचडी, दुर्गा माता के ऊपर पीएचडी, नवरा चंडी पाठ के ऊपर पीएचडी, ये सभी अभी होगा। ये मत पूछो कि क्या मंत्र है, घुसो अंदर, डूब जाओ। क्या बोलते हो पैसा का कमी, क्या बोलते हो बीबी भाग गई, सब समाधान हो जाएगा, चैलेंज गारंटी एकदम आपके ये एकदम आपका चिंता ही नहीं करना है, इसीलिए ठोकाई खा रहे हो। एकदम लाइनअप हो जाएगा, टेंशन नहीं होना, एकदम घुस जाओ अंदर। ये मत पूछो कौन सा मंत्र करेंगे, क्या मंत्र करोगे, काली माँ का मंत्र, दुर्गा माँ का मंत्र, अभी कहा। पहले त्राटक करो, पहले माता जी का दर्शन जाओ, माता जी के शरण रहो, वहीं बैठो, माता जी को दुखड़ा सुनाओ। अभी नवरात्र आ रहा है 9 तारीख से, और पूरा नवरात्र करना है, बोला मंत्र करेंगे। मंत्र का अभाव है यूट्यूब में, पकड़ो गुरु, पहले बनाओ गुरु, जो उसके ऊपर मास्टर है, हर चीज का रास्ता दिखाएगा। यहाँ बिच्छू मंत्र जानोगे नहीं, सांप का बिल में हाथ घुसाओगे, फिर काटेगा तो बोलोगे आप तो गुरुजी बोले थे। नहीं, पूरा अंदर घुसो, अंदर प्रवेश करो, छोटा छोटा चीज मत देखो। आप जैसा आदमी पीएचडी के लिए जन्म हुआ है माँ दुर्गा और माँ काली के ऊपर, और नवान्न मंत्र के ऊपर। ढूंढो नवान्न मंत्र क्या है, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा। मेरा चैलेंज है, ठीक हो जाएगा, आप संभाल लोगे, एकदम गारंटी है मेरा।
पंडित जी लोग को मंत्र सिखाए। हाँ, इतना बड़े बड़े पंडित जी, यूपी वाले, कनौजी वाले पंडित लोगों को हम मंत्र सिखाए हैं? बौरा गए का पंडित जी? चलो आगे बढ़ो, बढ़िया से करो, ठीक हो जाएगा सब, टेंशन मत लो। ऐसा है, धनिष्ठा नक्षत्र हो गया मंगल का कलर लाइट रेड, लाइट पिंक में चला जाएगा। मकरू राशि हो गया तो लाइट नीला, लाइट लेवल का नीला। 9 नंबर जन्मांक मंगल का नेचुरली रेड, लाइट रेड में चला जाएगा, तो इस दिशा में। लेकिन एज सिंह लग्न तो व्हाइट और क्रीम पे थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो इस फेज में आपको कलर कॉम्बिनेशन को चुनना है, ठीक है। और अगर माता रानी का पूजा पाठ कर रहे हो तो रेड लेवल, रेड ड्रेस, रेड आसन, रेड माला का बैग, इनको लेके आप काम करो, हो जाएगा, है कि नहीं। और आप कवच का किलक अर्गल पाठ करने वाले कनौजी पंडित, कोई मजाक चल रहा है? सब ठीक हो जाएगा क्या? यहाँ डर मुर के एकदम ये सब कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा।